हम लोग अन्न व शोधस में सबसे पहली व्याधि चालू करने जा रहे हैं जो है अरुचि। ठीक है, तो अरुचि की चालू करने जा रहे हैं। अरुचि को मॉडर्न में एनोरेक्सिया बोलते हैं। इसमें होता ये है कि खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि टेस्ट नहीं आता है खाने में। ठीक है, तो अरुचि ये उद्दक अन्न व शोधस के अंदर पहली व्याधि है। व्याधि परिचय की अगर बात की जाए तो क्या होगा, भोजन ग्रहण करने की इच्छा का ना होना ही अरुचि कहलाता है। अरुचि में रस धातु तथा कफ धातु की दुष्टि हो जाती है। बता रहा है, स्पेसिफिक धातु भी बताया है, दोष भी बताया है कि किसकी किसकी दृष्टि हो रही है। अरुचि विस्तृतः अनेक व्याधियों का लक्षण या उपद्रव है। सर्वप्रथम आचार्य भोज ने इसके विभिन्न भेदों का वर्णन किया है। तो ये याद रखना, आचार्य भोज ने ही इसके वर्णन किया है। निरुक्ति या विपत्ति की बात की जाए तो क्या है इसकी, वह व्याधि जिसके अन्न में रुचि उत्पन्न ना हो उसे अरुचि या भोक्तोपाध्याय कहा जाता है। अच्छा, सुश्रुत ने उसे अनुरुचि को भक्तोपाध्याय कहा है, माना है। अन्य पर्याय अगर देखेंगे इसके तो क्या है, अरोचक हो है, अरुचि है, भक्त द्वेष है, अन्य अभिलाषा है, अभक्त छंद है। अच्छा, चरक ने अरोचक व्याधि के लिए भक्त का अनाशय शब्द का प्रयोग किया है। भक्त का अनाशय, अनाशय मतलब मन ना करना। अगर निदान की ओर देखेंगे तो निदान क्या है, तो आचार्य चरक और आचार्य माधवकर ने अरुचि व्याधि के निदान का वर्णन किया है। वात पित्त तथा कफ दोषवर्धक आहार विहार का सेवन करना, शोक का सेवन करना, भय क्रोध अतिलोभ, मनो अनुपूर भोजन की अप्रवृत्ति, ठीक है, जो हमको अच्छा लगता है वो भी खाने का मन ना करे, विष्ठम्भी गंध तथा रूप युक्त भोजन का मिलना, ठीक है, ये सब है, मैस वाला खाना। संप्राप्ति अगर देखी जाए तो सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति क्या है, उपयुक्त निदानों का सेवन से हृदय जो कि चेतना का स्थान है वहाँ दोष का संचय तथा प्रकोप होकर अरुचि को उत्पत्ति कर देता है। आचार्य सुश्रुत में अनुसार अरुचि जन्य विभिन्न निदानों का सेवन करने से वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं तथा शोक भय आदि मानसिक निदानों का अन्न व स्रोतस पर हृदय स्थान में दोष वृद्धि हो जाते हैं। दोनों ही बोल रहे हैं हृदय में बढ़ेंगे, निदान दोनों के ही सेम ही कहा है दोनों ने, चरक ने भी सुश्रुत ने। तो ऐसा है कि ये सब कारणों से दोष वृद्धि हो जाते हैं तथा अरुचि की उत्पत्ति हो जाती है। विशिष्ट निदान की अगर बात की जाए तो कैसे होता है, संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति चक्र की बात की जाए तो क्या होगा, वाद दोष जो है, वाद दोष प्रकोपित हो जाएगा, निदान का सेवन करेंगे, निदान के सेवन करने से अग्निमांत हो जाएगा, अन्न व श्रुतस की दृष्टि हो जाएगी, अरुचि होगा और अरुचि से अरुचक व्याधि आ जाएगी। मानसिक रूप से देखें तो शोक होगा, भय होगा, क्रोध होगा, मानस हेतु का अति सेवन करना हो जाएगा। चेतना स्थान जो कि हृदय है में दोष का संचय होगा तथा वृद्धि हो जाएगी, अरुचिक हो जाएगा और उससे अरोचक व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। संप्राप्ति घटक की बात करें तो दोष दूष स्रोतस अधिष्ठान स्रोतोदुष्टि अग्नि स्वभाव साध्य साधता। स्रोतस कौन से होंगे, त्रिदोष होगा, लेकिन यहाँ पास मानस दोष भी है, ठीक है, तो मानसिक दोष भी है, कफ प्रकोपित हो जाएगा। अन्न तथा रस धातु, अन्न व श्रोतस और मनो व श्रोतस दोनों ही विकृत होंगे, ठीक है। आमाशय हृदय तथा जिह्वा, अधिष्ठान इसका आमाशय हृदय तथा जिह्वा। सोतोदुष्टि कैसी होगी, संग होगा। अग्नि कैसी होगी, मंदाग्नि। स्वभाव कैसा होगा, मृदु होगा। साध्य साध्यता देखी जाएगी तो सुख साध्य कहलाएगा। विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार अरुचि को विभिन्न विभिन्न भेदों का वर्णित किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कितने कितने। चरक सुश्रुत जो दोनों ही हैं क्या बोलते हैं कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज और मनोविघातज या आगंतुज दोनों, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो अच्छा, चरक बोलते हैं 5 है। फिर आगे देखेंगे तो क्या है, आचार्य भोज मत अनुसार क्या हो जाएगा, वो बोलते हैं कि 3 भेद हैं। क्या क्या है, अरोचक, भक्त द्वेष और अभक्त छंद, ठीक है। तो अरोचक क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो भोजन ग्रहण भोज के अनुसार अरोचक, तो अरोचक क्या होता है, भोजन ग्रहण करने पर भी आस्वाद ना होना। भक्त द्वेष क्या हो जाएगा, श्रवण स्मरण इत्यादि भावनाओं के कारण भोजन की द्वेष उत्पन्न हो जाता है। क्रोध मानसिक हेतुओं के कारण भोज की इच्छा ना होना। आचार्य विजयराक्ष अनुसार क्या हो जाएगा, उन्होंने 3 बताए हैं, अरुचि, अन्य अभिनंदन, भक्त द्वेष। तो क्या है लक्षण, क्या है इसका, अरुचि के भेद अनुसार लक्षण। सबसे पहले वातज, तो वातज का क्या है, दंत हर्ष हो जाता है, मुख में कषाय रस की वो हो जाएगा। पित्तज का क्या है,
वही है पित्तज का, मुख में स्वाद जो है कटु हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा और उष्ण लगेगा, मुख में विसरता हो जाएगी। कफ का क्या होगा? कफ का क्या हो जाएगा? कफ का होगा कि बार बार जो ये मुख माधुर्य लगेगा, मतलब मुंह में मीठे मीठे टेस्ट आएगा। पिच्छलता या कफ स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? गौरव तथा शैथिल्य लगेगा, विबद्ध लगेगा, ठीक है। विबद्ध मतलब कॉन्स्टिपेशन। सन्निपातज का लक्षण देखा जाए तो मुख में स्वाद अनेक रसों से युक्त हो जाएगा, ठीक है। सन्निपातज अरुचि का दर्शनार्थ है, मतलब कि ये उसमें होता है, ठीक है। आगंतुक रोग के लक्षण देखे जाएगा तो क्या होगा? भय, क्रोध आदि मानस भावों, अहृदय तथा अप्रिय पदार्थों के सेवन से तथा विशिष्ट गंध रूप आदि से अरुचि की उत्पत्ति हो जाती है। आगंतुज अरुचि कहते हैं। क्या है? भय, क्रोध, मानस भाव, अहृदय, ये सब चीज़ें क्या करेंगे? जो अप्रिय पदार्थ हैं तथा विशिष्ट गंध स्वरूप आदि से अरुचि उत्पन्न, इनके चलते उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आगंतुज रुचि कहते हैं, अरुचि कहते हैं। अच्छा चलो रखने इसके निम्न लक्षण बताए हैं। क्या है? मुख का स्वाभाविक स्वाद होना, मतलब नॉर्मल टेस्ट होता है मुख में। बेचैनी लगती है, अरोचक लगता है। साध्य साध्यता की अगर बात की जाए तो अरुचि एक सुख साध्य व्याधि है। कोविड में भी अरुचि हो रही थी। निदान परिवर्जन से यह व्याधि स्वतः नष्ट हो जाती है। अगर निदान का परिवर्जन कर देंगे, स्टॉप कर देंगे निदान का लेना, तो वह व्याधि अपने आप ही ट्रीटेबल हो जाती है, ठीक है।